दोस्तों नमस्कार। यह कोई रामराज्य का उद्घोष नहीं है, यह तो लोकतंत्र के भीतर धर्म की राजनीति का राग है। धर्मनिरपेक्ष संविधान के साए तले धर्म के आश्रय सत्ता को कैसे मथा जाए, उसका यह प्रयास है। ललाट पर त्रिकुंड है, पूजा करते वक्त चोला ओढ़े हुए हैं, वही चोला जिसे कभी शिव ने एक भक्त को दिया था। यही कथा हिमाचल प्रदेश के गद्दी जनजातियों में चलती है। लेकिन यह कोई पहला प्रयास नहीं है, यह कोई आखिरी प्रयास नहीं है। केदारनाथ बद्रीनाथ से होते हुए अयोध्या और उस लकीर को आगे बढ़ाते हुए काशी नगरी भी जाना है और उसके बाद महाकाल के दर्शन। और इस प्रक्रिया के भीतर इस देश में 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। मंदिर भारत के समाज को संभालते हैं या फिर धर्म इस देश में कर्तव्य निष्ठा को बताता है। मंदिरों के आश्रय लोग अपनी उम्मीदों को जगाते हैं या फिर भक्त होने के आश्रय वह आने वाले वक्त को लेकर सुरक्षित रहने की आस लगाते हैं, या फिर वाकई धर्म इस देश में कर्तव्य निष्ठा के साथ नैतिकता को कहीं जीवित करने का काम करता है। कहां पर आप खड़े होइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के संविधान की शपथ लेते हुए धर्मनिरपेक्ष संविधान के साए तले जिस राग को इस देश के सामने रख रहे हैं, और इस देश के भीतर का जब अकथनीय सच यह हो चला हो कि चुनाव ही सब कुछ है, वोटर ही सब कुछ है और ध्रुवीकरण के आश्रय चुनाव जीतना ही शायद लक्ष्य की प्राप्ति है, तो फिर आपके सामने कुछ भी नहीं बचेगा। यह कोई कथा नहीं है। हमें लगता है कि आज उस सिलसिले को पकड़ने की कोशिश कीजिए। भारत की राजनीति के भीतर धर्म, यह राजनीति का धर्म है या धर्म की राजनीति, इस बहस में मत पड़िए। प्रधानमंत्री ने यात्रा केदारनाथ की 2017 से शुरू की थी। याद कीजिए, 3 मई 2017 वहां पर दर्शन किया, पूजा किया और उसके बाद वह 2017 में अक्टूबर के महीने भी वहां पर गए, नए निर्माण कार्यों का ऐलान किया। और हर दृष्टि से आपके जहन में 2018 जब पुनः निर्माण कार्यों का उन्होंने वहां पर अवलोकन किया और दीपावली भी वहीं पर बिताई 7 नवंबर 2018 को। और इसी प्रक्रिया में कौन भूल सकता है गुफा के भीतर प्रधानमंत्री की आराधना। चुनाव प्रचार खत्म हो चला है और 18 मई 2019 को 2 दिनों तक प्रधानमंत्री गुफा में ही नजर आए। घर घर में, घर के ड्राइंग रूम में और बेडरूम में जो टेलीविजन चैनल हैं उनके स्क्रीन पर यही कुछ तो रेंग रहा था। सवाल यह है कि इस दौर में लोग धर्म के समानांतर लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए उनकी न्यूनतम जरूरतों के मुद्दों को अगर उठा दें तो हो सकता है वह धर्म विरोधी करार दिए जाएं। हो सकता है इस देश के भीतर उनको इस देश के सत्ता के अनुकूल ना माना जाए। लेकिन भारत का सच क्या है, यह विवेकानंद से भी सीखा जा सकता है और यह चाणक्य से भी जाना जा सकता है। यह तो राजा राम मोहन राय ने भी बतला दिया और महात्मा गांधी ने भी सिखला दिया। एक लंबी प्रक्रिया है भारत के भीतर सत्ता संभालने और धर्म के आश्रय चीजों को आगे बढ़ाने की। मैकियावेली भी जब प्रिंस लिखते हैं तो इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि धर्म अगर सत्ता के रास्ते आ जाए तो धर्म को कुचल दो। लेकिन अगले ही पैरे में वो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि अगर धर्म के आश्रय सत्ता मजबूत होती है तो धर्म को साथ लेना पड़ेगा। वहां पर धर्म का मतलब चर्च था, यहां पर धर्म का मतलब मंदिर है। लेकिन इस प्रक्रिया के समानांतर भारत की समस्या और भारत की परिस्थितियों पर गौर किया जाए या फिर आज इसी धर्म का जिक्र कर लिया जाए जिस आखिर बार बार जिक्र होता है। कभी मां गंगा ने बुलाया था और गंगा मैली क्यों है, लेकिन उसके 8 बरस बाद गंगा कहीं और मैली क्यों हो गई, यह सवाल मत पूछिए, नहीं तो आप धर्म विरोधी करार दिए जाएंगे। परिस्थितियों को पलटने की जरूरत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सवाल इस देश के भीतर में धर्म को लेकर परिभाषित संवैधानिक भाषा और समाज के भीतर के सांस्कृतिक मूल्यों का भी है और उसके ठीक समानांतर उस राजनीति को साधना भी है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80-20 का खेल खेलने से कतराती नहीं है। दरअसल 10 लाख से ज्यादा मंदिरों का जिक्र हमने इसलिए आपसे शुरू में कर दिया
क्योंकि अगर मंदिर मंदिर ही इस देश की राजनीतिक सत्ता घूमने लगे तो सवाल यह नहीं बचेगा कि आखिर क्यों, किस तरीके से कोई राजनीतिक दल धर्म को साधते हुए वह किस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है, या फिर उसके समानांतर इस देश को जिस दिशा में उसे ले जाना है और जिसकी उसने शपथ ली है, यहां तक कि जो अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जिक्र तक किया है, उसे ना पूरा कर पाने की स्थिति में वह मंदिर के दरवाजे पर भगवान के सामने खड़ा है और इस देश का हर आदमी भगवान के सामने ही खड़ा है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता के सामने वो खड़ा हो नहीं सकता है, सत्ता से वो सवाल पूछ नहीं सकता है, और उसकी जो जरूरतें हैं वो भगवान भरोसे है या उसी आश्रय है। तो क्या मौजूदा सत्ता भी भगवान भरोसे या उसी आश्रय है? तो फिर भक्त और भगवान के बीच क्यों प्रधानमंत्री ने आज भाषण देते हुए उस माणा गांव में, जिसका जिक्र वो कह रहे थे कि वह इस देश की सीमा का आखिरी गांव, लेकिन वहां से शुरू करेंगे तो पहला गांव, मुझे ईश्वर ने कुछ काम करने के लिए भेजा है। ईश्वर ने तो सभी को भेजा है, लेकिन सियासत साधने के लिए ईश्वर और मंदिर और धर्म, इन तीन रास्तों के आश्रय ना भूख, ना इस देश के भीतर में बेरोजगारी, और ना ही इस देश के भीतर में कुपोषण और भूख से होती मौतों का जिक्र होगा। इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अगर राजनीति निगल चुकी है तो उसके सामने धर्म आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ मौजूदा वक्त का नहीं है। 42वां संशोधन जब संविधान में किया गया और शब्द लिखा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो उसमें मतलब बहुत साफ था कि राजनीति धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, और धर्म एक व्यापक शब्द है जिसके दायरे में कर्तव्य परायणता आती है, जिसके दायरे में नैतिकता आती है, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी इसी के दायरे में आता है। तो क्या ये सारी चीजें दरकिनार हो गई? याद कीजिए डॉक्टर राधा कृष्णन, उनका बहुत साफ कहना था कि सच्चा धर्म मानवता के उत्थान के लिए होता है, लेकिन इसके ठीक समानांतर मठाधीशों ने इस देश में धर्म को संकुचित बना दिया, उसे संप्रदाय में तब्दील कर दिया, और राजनीति ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सीख लिया। और इसी का परिणाम आया कि सांप्रदायिकता भारतीय राजनीतिक संस्कृति का एक घातक तत्व बन गया, और उसी परिस्थिति में भारत में मंदिरों की कतार और उस कतार के बीच खड़ी राजनीतिक सत्ता चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों धर्म का नाम लेती है और क्यों धर्म के आश्रय जय जयकारा करना चाहती है, और जिस तरीके से वो सामने आती है वो तरीका इस देश के प्रधानमंत्री निवास के भीतर क्यों नहीं हो सकता है? मंदिर तो वहां पर भी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही प्रधानमंत्री के घर में मंदिर बनवाया था, तब से वहां मंदिर मौजूद है, लेकिन वह मंदिर निजी पूजा के तौर पर था, क्योंकि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में दूसरे धर्मों को मानने वाले भी रहते हैं। लेकिन सवाल यही नहीं थमता है। राजनीति का जैसे ही जिक्र होगा तो हो सकता है मौजूदा वक्त आपके जहन में इस बात को लेकर भी आए कि जैसे ही कैमरा चमकता है तो जालीदार टोपी पहनने से इनकार कौन करता है। प्रधानमंत्री निवास के भीतर इससे पहले के प्रधानमंत्री इफ्तार चलाते थे, अब बंद हो गया। राष्ट्रपति इफ्तार पार्टी देते हैं तो बहिष्कार की कदम भी प्रधानमंत्री के जरिए ही क्यों बढ़ जाते हैं। इस देश के एमएलए और एमपी एक सत्ताधारी राजनीतिक दल के नुमाइंदे क्यों नहीं बन पाते हैं। और इस देश के भीतर में जिस तरीके से अलग अलग राजनीति को साधते हुए धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाया गया, उसमें भारत के भीतर तो जिक्र मुस्लिम लीग का भी हो सकता है और हिंदू महासभा का भी हो सकता है। इस तमाम परिस्थितियों के भीतर में धर्म के नाम पर दल, धर्म के नाम पर राजनीति, लेकिन क्या धर्म के नाम पर देश, और दुनिया में धर्म के नाम पर जो देश खड़े हुए उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियां क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत उस मायने में बहुत आगे है, बहुत प्रगतिशील है। भारत के भीतर की शिक्षा इस मायने में दूसरों देशों की तुलना में जो धर्म के आधार पर खड़े हुए उनसे कई मायनों में कई मीलों आगे है। लेकिन जिक्र हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री के उस भाषण का करना चाहिए।
आज प्रधानमंत्री ने कहा, ईश्वर ने मुझे भेजा है कुछ काम करने के लिए। लेकिन हमें याद आ गया 2018 में 23 फरवरी ईसाईबुल मेघालय में जब वो भाषण दे रहे थे चुनावी रैली में, गारो हिल्स की फुलवारी में, वहां पर ईसाइयों के खिलाफ उस वक्त जो हिंसा हो रही थी, उस दौर में प्रधानमंत्री भाषण देने पहुंचे थे और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था, हम धर्म जाति के आधार पर राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा लगा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हिंदू धर्म तो वे ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन इस परिस्थिति को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो राजनीति के लिए धर्म का उपयोग और राजनीति का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए, यह दोनों चीजें आपको टकराती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए इस परिस्थिति में आपको तुरंत केदारनाथ और बद्रीनाथ और फिर जो दिए लगाए जाएंगे अयोध्या में, वहां की चकमक के बीच प्रधानमंत्री को आपको देखना और समझना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई एक शख्स नहीं, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे ताकतवर और मजबूत शख्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे संविधान ने उन्हें वो सारे अधिकार दिए हैं जिस संविधान ने इस देश के नागरिकों को ये अधिकार दिए कि आप अपने नुमाइंदों को चुनिए और वह इस देश के भीतर में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तहत लोकतांत्रिक रागों को कुछ इस तरीके से गायन करेंगे जहां पर आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरतें ना पूरे कर पाने की परिस्थिति में वह मंदिरों के जरिए अपने आप को ढाल बनाने की स्थिति में धर्म को ही लाकर खड़ा कर देंगे। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इन सब के बीच टेलीविजन पर पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री की तस्वीर, खुद को हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री, और जिस बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं ना कि ललाट पर त्रिकुंड और 30-40 मिनट तक भाषण, पूरी ताकत से बोलिए। एक वक्त में 2017, 18, 19 में जय जय केदार के नारे लगाए और आज जय बद्री विशाल के भी नारे प्रधानमंत्री ने लगाए। वहां पर प्रधानमंत्री एक भक्त के तौर पर थे तो इसका ऐलान सरकार को क्या कर देना चाहिए कि वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं, वहां एक भक्त गए हैं और भक्त को पूरी स्वतंत्रता है जो संविधान देता है। आप अपने धर्म को अपनाते हुए जिस भी रूप में पूजा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब वह योजनाओं का ऐलान कर रहे थे? और यह यात्रा क्या सरकारी यात्रा नहीं है? सरकारी यात्रा है, सरकारी पैसे की यात्रा है। सरकारी पैसा यानी इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, उसके जरिए इन बातों का ऐलान हो रहा है। और यह भी सच है कि इस देश के प्रधानमंत्री कोई सन्यासी नहीं है। कोई सन्यासी भी अगर प्रधानमंत्री हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री पहले होगा। इन परिस्थितियों के बीच एक महत्वाकांक्षी राजनेता को आप देख पा रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक स्थितियों को आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल समाजवादियों से भी होते हैं कि राजनीति तो धर्म के आश्रय चलती है, और समाजवादियों के जवाब भी कभी कभी इस देश में निकल कर आए, जी नहीं, धर्म से बड़ी राजनीति कुछ भी नहीं होती है। अब सवाल यह है कि एक तरफ मेक इन इंडिया का जिक्र है, स्मार्ट सिटी का जिक्र है, डिजिटल इंडिया का जिक्र है, स्किल इंडिया का जिक्र है, और दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा है, शंकराचार्य का प्रकटोत्सव है, नर्मदा सेवा यात्रा है, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन है, अयोध्या के बीच दीपोत्सव देखने की सोच है। यानी विकास की कहानी को आंकड़ों का सामना करना पड़ता है, और आंकड़े सच पर टिके हों तो जनता मान लेती है, अन्यथा कहती है विकास आपका थोथा है। लेकिन धार्मिक प्रवचन में तर्क तथ्य विध नहीं डालते हैं, वह तो उस दिशा में जाते हैं जहां पर धार्मिक प्रवचन अगर चल रहा है तो लोग उसमें खो जाते हैं। यही तो भक्ति रस है, और क्या है? तो क्या यह देश उस भक्ति रस में खुले तौर पर आ चुका है, या फिर यह देश नहीं आया है, प्रधानमंत्री का प्रयास है कि आ जाए? क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर भारत की स्थिति हर दृष्टि से अगर लगातार नीचे जा रही है, यहां के लोगों की परेशानियां ऊपर बढ़ते चली जा रही है, ऐसे में धार्मिक प्रवचन तो इस देश के तमाम चैनलों के भीतर अलग अलग धार्मिक चैनलों पर बाखूबी सुबह से लेकर रात तक लगातार 24 घंटे 7 दिन चलते रहते हैं। लेकिन उनको सुनते वक्त कोई क्यों महसूस नहीं करता है कि यह बात प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कह रहा है? कहता होगा।
लेकिन प्रधानमंत्री अगर उन्हीं बातों को कहते हैं मंच से, तो वह सन्यासी या संत नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा होता है, जिसके जहन में होता है कि यह देश यकीनी तौर पर रामराज्य की परिस्थितियों को जीने की परिस्थिति में वो लाकर खड़ा करेंगे। यही तो राजा का काम होता है। यह अलग बात है, अब राजा नहीं, अब प्रधानमंत्री होते हैं। और राजा को तो ईश्वरीय दूत माना गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को भी मान लिया गया? लेकिन भाषण की एक लाइन चिताती है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं ईश्वर ने मुझे यह काम सौंपा है। तो क्या ईश्वर भारत के वोटर हैं? वोटर ही होने चाहिए। लेकिन क्या उन वोटरों के सामने और बद्री विशाल और केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होकर जब बातों को रखा जाए, तो क्या वो धार्मिक प्रवचन होगा या प्रधानमंत्री का भाषण होगा, या दोनों का लब्बो लुबाब होगा और सचेत कर रहा होगा उन तमाम राजनीतिक दलों के आरोपों को लेकर कि दरअसल वो तमाम राजनीतिक दल हिंदू धर्म रक्षक नहीं है, उन्हें धर्म की राजनीति नहीं आती है। यहां तो लक्ष्य ही इस देश के भीतर में धर्म के लपेटे में समूची व्यवस्था को ले लेना है, जो कि एक ढाल का काम करेगी। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यानी ध्यान दीजिए, तो आरएसएस का अपने तौर पर घोषित लक्ष्य हिंदू राष्ट्र रहा है, और आरएसएस के प्रचारक से निकलकर प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसीलिए एक वक्त जब हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा संघ के सरसंघचालक करते हैं, तो अगली लाइन में कहते हैं कि इसमें तो सभी शरीक हो जाएंगे, यानी हर कोई होगा, क्योंकि मोहन भागवत ने हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, जैसे जर्मनी जर्मनों का देश है, ब्रिटेन ब्रिटानिया का देश है। हालांकि उसकी अगली लाइन में उन्होंने कहा था उसमें और गैर हिंदुओं के लिए भी जगह होगी। इसमें यह भी निहित है कि पहले हिंदू बाद में बाकी, यानी सभी बराबर नहीं। हमें लगता है कि दरअसल भारत की राजनीति में धर्म के आश्रय बहुत सारी परिस्थितियों को हर प्रधानमंत्री के अक्ष तले पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। क्यों आप भूल जाते हैं कि राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था? क्यों भूल जाते हैं कि कट्टरपंथी नेताओं के दबाव में ही विधवा मुसलमान औरतों को अदालत से मिले इंसाफ को पलटने का जिक्र राजीव गांधी ने किया था? बनारस में नाव पर बैठकर तिलक लगाकर गंगा मैया की जय जयकार क्या राजीव गांधी नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। और क्यों भूल जाते इंदिरा गांधी को बाबाओं के चरणों को छूना, या रुद्राक्ष की माला पहले काशी विश्वनाथ के ड्योढ़ी पर बैठकर फोटो खिंचाना और उन सब के बीच पूजा पाठ की प्रस्तुति रख देना? क्या ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे इस रूप में आगे बढ़ गई, जहां देश के प्रधानमंत्री अब इस देश में जो मंदिर हैं उनके जरिए ही संदेश देने की परिस्थिति में आकर खुद को खड़ा करेंगे, और उसी के जरिए विकास की लकीर और सबका विकास सबका साथ का जिक्र करते करते इस बात की जानकारी देंगे कि धर्म का मतलब विकास से कैसे जोड़ा जाए, या फिर कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता का जिक्र होना चाहिए। यह आत्ममंथन क्या जरूरी नहीं है? क्योंकि जीत हिंदू धर्म की होती है। मोदी अपनी हार को क्या हिंदू धर्म की हार मानते हैं, और जीत को क्या हिंदू धर्म की जीत मानते हैं? या इस परिस्थिति का पाठ ही राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए आरएसएस पढ़ाती रही है? यकीनी तौर पर इन परिस्थितियों को पलटना और परखना शुरू कीजिएगा तो इस बात का जिक्र बार बार आता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिंदूवादी नहीं है। और देखिए, यह पार्टी रहेगी तो हिंदुओं का ही वर्चस्व, और भारत के भीतर तो बहुसंख्य संख्या हिंदुओं की ही है। और इस देश के भीतर जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, तो गुरुद्वारे और इन सब के बीच नमाज की जगह या मस्जिदों को मत खोजिएगा, उनकी तादाद बहुत कम है। यहां उस बात का जिक्र नहीं है, यहां तो है धर्म निरपेक्ष संविधान के साए तले, लोकतंत्र के राग तले, और इस देश की न्यूनतम जरूरतों को लेकर इस देश की राजनीतिक सत्ता जिन हाथों में सौंपी गई है, उसका कार्य क्या है। और कार्य अगर धर्म के आश्रय लोगों को जागृत करना है, और लोगों का जागृत और देश के जागृत होने के लिए मंदिरों की ही जरूरत है, तब तो एक वक्त ऐसा भी होना चाहिए था इस देश में शंकराचार्य और दूसरी तरफ बैठे हुए दूसरे धर्मों के मठाधीशों के बीच चुनाव हो जाना चाहिए था। क्या इस दिशा में जब इमामों का जिक्र कोई पॉलिटिकल पार्टी करती थी, क्या इमामों के जरिए अगर वोट पाए जाते हैं तो शंकराचार्य के जरिए भी वोट पाए जा सकते हैं? तो फिर नेता और पार्टी क्यों,
इमाम और शंकराचार्य ही आमने सामने इस देश की राजनीतिक सत्ता को संभालने की दृष्टि से आकर खड़े हो जाएं? क्या यह हो सकता है? भारत के लोकतांत्रिक धारणा के भीतर एक बात समझने की कोशिश करनी होगी। यहां पर जिस न्याय की मांग और कानून के राज की परिस्थितियों का जिक्र है, उसमें जिक्र बिल्किस बानो का भी होगा और गुरमीत राम रहीम का भी होगा। हर चुनाव के वक्त राम रहीम को पैरोल कैसे मिल जाती है, इससे पहले पंजाब चुनाव में मिली और इस बार फिर चुनाव के वक्त में, क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण और इजाजत इस बात की है कि वह अपने तौर पर धर्म का पाठ पढ़ाने की शुरुआत भी कर दें पैरोल के वक्त में भी? और पैरोल के वक्त भी जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने हत्या की, वह पैरोल के वक्त लड़कियों को छेड़ते नजर आए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो और उसके बाद जब उन्हें रिहा किया जाए तो इस बात का जिक्र किया जाए कि दरअसल ये अच्छा कार्य कर रहे थे जेल के भीतर, इसीलिए 14 साल के बाद इन्हें मुक्ति दे दी गई। और इस पर राजनीतिक दल जो सत्ता के भीतर कुछ मॉडल लेके आते हैं, स्कूल का मॉडल, और स्कूल का ये पाठ क्या इस बात की मंजूरी दे सकता है किसी बच्चे को कि तुम अन्याय के खिलाफ खड़े मत होना, तुम इस देश के भीतर में हत्यारे जो हैं और जिन्होंने बलात्कार किया है उनकी रिहाई पर खामोश हो जाना? ये कौन सा स्कूल मॉडल होगा? इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक एक पन्ने उठाइएगा तो इस देश के भीतर आपको बहुत सारे घाव दिखाई देंगे, और वो सारे घाव इस देश के भक्त या इस देश के नागरिक या इस देश के वोटरों ने नहीं दिए हैं, बल्कि इस देश के नेताओं और राजनीतिक दल और इन दोनों की मिली भगत के जरिए सत्ता पाने की उस चाहत ने दिए हैं, जो कहीं भी किसी को भी बांटने, तोड़ने और उनको साधने की दृष्टि से किसी भी रास्ते पर चल पड़ता और कहता है लोकतंत्र यही है, राष्ट्र यही है, धर्म यही है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, इसे सियासी राजनीति के जरिए समझने की कोशिश कभी ना कीजिएगा। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस देश की नींव जिन किताबों पर रखी गई, उन किताबों को जलाकर क्या इस देश की परिभाषा को बदलने का प्रयास अगर राजनीतिक सत्ताएं करने लगे तो इस देश का नागरिक क्या सोच रहा है और नागरिकों का क्या कर्तव्य है, ये भक्त को भी सोचना होगा और इस देश के उन नागरिकों को भी सोचना होगा जो दोनों दृष्टि से चाहते हैं यह देश शांतिपूर्ण अवस्था में दुनिया में यकीनी तौर पर विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो जाए। लेकिन उन रास्तों से कैसे स्थापित होगा जो रास्ते इस देश में हर पग पर दिखाई देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।